नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बराबरी का हक। आज मेघा को घर से ऑफिस जाने में काफी लेट हो गया था। उसकी लगातार 2-3 मीटिंग थी, जिस वजह से वह समय पर घर नहीं पहुंच पा रही थी और ऐसे में उसे बार बार घर से फोन आ रहे थे। ना चाहते हुए भी उसे फोन को उठाना पड़ रहा था और परेशानी में ही कार भी ड्राइविंग करना पड़ रहा था। रात लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी परेशानी कम नहीं हो रही थी, क्योंकि जैसे ही वह घर पहुंचेगी तो पति के द्वारा भी उसे ताने मारे जाएंगे, क्योंकि उसकी तनख्वाह पति से कहीं ज्यादा थी और घर का पूरा दारोमदार उसके ही कंधों पर था। हमारे समाज द्वारा बनाए गए ढांचे में यह फिट नहीं बैठता है कि लड़की लड़के से ज्यादा कमाई करे। यहाँ पुरुष प्रधान समाज में इस चीज को स्वीकार करना ही काफी मुश्किल हो जाता है। वैसे तो मेघा एक अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी उसकी पढ़ाई की ललक कम नहीं हो रही थी। लेकिन उसके बाद भी परिवार को संभालने के लिए उसे नौकरी स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि उसका पति अमित बिल्कुल भी परिवार की ओर ध्यान नहीं देता था और हमेशा मेघा के पैसों पर ही ऐश करने के बारे में सोचा करता था। वह अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहा था, लेकिन ऐसे हालात में वह कर भी क्या सकती थी। बस इस चीज पर वह अब ध्यान देना नहीं चाहती थी। मेघा अपने अतीत की ओर चली जाती है। जब वह अमित के साथ कॉलेज में पढ़ती थी और अमित का व्यक्तित्व उसे बहुत पसंद आया था। अमित देखने में काफी आकर्षक और फिट था। ना चाहते हुए भी उसके परिवार वालों को अमित के साथ शादी करनी पड़ी, क्योंकि मेघा अमित को छोड़ना नहीं चाहती थी और अमित के घर वालों ने भी मेघा के साथ हाँ कर दी थी, क्योंकि घर वालों को पता था कि मेघा कहीं ज्यादा काबिल थी। वह अपने ख्यालों से तब बाहर आती है जब पीछे से उसे दूसरी कार का हॉर्न सुनाई देता है और वह अचानक अपनी गाड़ी को वहीं पर रोक देती है। इतनी भारी ट्रैफिक के बाद उसे घर पहुंचने में काफी टाइम लग जाता है और वह लगभग रात के 11 बजे घर पहुंचती है। ऐसे में उसके पति अमित का गुस्सा 7वें आसमान पर रहता है, लेकिन वह बिना कुछ कहे ही सारे काम को निपटाती है। अमित उसके पास आकर कहता है, कल मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, साथ में उनकी पत्नियां भी होंगी। तुम सबके लिए खाना तैयार कर देना, क्योंकि सभी यहाँ आना चाहते हैं और तुमसे भी मिलना चाहते हैं। मेघा, कल नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल मेरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग है। अमित, तुम यह सब बोलकर क्या साबित करना चाहती हो? कि तुम मुझसे ज्यादा कमाती हो और तुम्हारे पास मेरे लिए कोई समय नहीं है? मेघा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। तुमने मुझे गलत समझ लिया। उसके मन में अमित के लिए प्यार तो था, लेकिन कहीं ना कहीं इज्जत कम हो रही थी, क्योंकि अमित बिल्कुल उसे समझने की कोशिश नहीं करता, जबकि अमित पूरे दिन अपने काम में लगा रहता और इसके बीच झगड़ा हो जाता। दोनों की एक दूसरे से कई दिनों तक बातें नहीं होती थीं। यह एक न एक दिन होना ही था। प्यार एक जगह पर सही है, लेकिन सामने वाले में समझदारी भी होनी चाहिए। अब मुझे पता नहीं अमित जानबूझकर यह करता, यह अपने पुरुष के चलते। कहीं ना कहीं एक स्त्री का उसके पति से ज्यादा कमाना पुरुष को नकारा दिखाती है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका सीधा असर मेघा के काम में भी पड़ने लगा, क्योंकि अब वह परेशान रहने लगी थी। एक दिन वह अपनी सहेली के घर जाती है, जहां वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती और ऐसे में सहेली उसे ढांढस बंधाते हुए कहती है, खुशकिस्मत है तू, खुद को व्यस्त अपने काम के माध्यम से रख सकती है, वरना ना जाने कितनी ऐसी औरतें हैं जो घर में रहकर परेशान होती हैं। मेघा कुछ ही देर में अपनी सहेली के घर से आ जाती है, लेकिन अब उसका मन घर में नहीं लगता, क्योंकि जिस इंसान के लिए वह कड़ी मेहनत करती है उसने कभी भी उसकी सराहना नहीं की और ना ही उसका साथ दिया। कहने को तो मेघा के घर में ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन फिर भी उसे सुकून महसूस नहीं होता था और वह दिन रात गुमसुम रहती थी। उसके सारे शौक भी खत्म हो चुके थे, क्योंकि अब अमित ने घर आना कम कर दिया और वह ज्यादा समय अपने ऑफिस में ही बिताता था। अमित अंदर से कुंठा से ग्रसित हो रहा था। उसे इन सब से ध्यान हटाकर चीजों को बेहतर बनाने में ध्यान देना चाहिए, ताकि यह रिश्ता और मजबूत हो सके। एक बार अचानक मेघा के पड़ोस में एक उसकी हम उम्र सुहानी रहने आती है, जो धीरे धीरे मेघा की सहेली बन जाती है। ऐसे में मेघा भी खुश होकर हमेशा उसका स्वागत करती और उसके मान सम्मान का पूरा ख्याल रखती थी। एक दिन दोनों सहेलियां आपस में बात करती और मेघा अपनी समस्या सुहानी को बताती है।
ऐसे में सुहानी उसे कुछ उपाय देती है और कहती है कि यह उपाय उसे ज़रूर अपने रिश्ते को मजबूत करने के काम आएगा। जब एक दिन अमित के घर आने का समय होता है, तब मेघा हाफ डे लेकर घर में ही उपस्थित रहती है और घर का दरवाजा खुला रहता है, जिसे देखकर अमित को किसी अन्य का अंदाजा होता है और वह दौड़कर अंदर की ओर आता है। तभी वह देखता है कि मेघा के हाथों में फ़ोन है, जिसमें वह अपनी सहेली से बात करती रहती है और कहती है, ना जाने अमित को क्या हो गया है। मैं तो उनका कितना ख्याल रखती हूँ और उनके लिए ही इस घर में रुकी हुई हूँ, लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल कदर नहीं है। उनके अलावा मेरा है ही कौन? अगर उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे नौकरी करने का क्या फ़ायदा? मैं यहाँ से अपनी मम्मी के घर चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अमित को मेरा यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। यह सारी बातें फ़ोन पर हो रही थीं। अमित यह बात चुपचाप सुन रहा था। अब उसे मन ही मन खराब लगता है कि जो भी व्यवहार उसने मेघा के साथ किया, उसके लिए वह खुद ही ज़िम्मेदार है। और वह दबे कदमों से मेघा की ओर आता है और उससे अपने किए की माफ़ी माँगने लगता है। इस बात से मेघा बहुत खुश होती है और अमित से अपने दिल की बात बताती है। समय रहते चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। समाज में बराबरी का हक चाहिए, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। अब अमित को समझ में आ चुका है कि मेघा ने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। जब दोनों कॉलेज में थे, तब मेघा ने हमेशा उसका साथ दिया और जब शादी की बात आई, उस समय भी मेघा ने घर वालों के खिलाफ जाकर उससे शादी रचाई और आज तक उसका साथ देते आई है। क्या हो गया पत्नी पति से ज़्यादा कमाने लग जाए? आखिर दोनों मिलकर ही एक सुखद परिवार का निर्माण कर सकते हैं और आगे बढ़कर एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। इसके बाद मन ही मन मेघा ने अपनी सहेली का धन्यवाद किया, जिसने इतना अच्छा उपाय उसे दिया था और अमित को अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। अब तो मेघा और अमित के बीच में सब कुछ नॉर्मल हो गया था और दोनों ही एक दूसरे का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगे थे। ऐसे में दोनों को ही अपनी गलती समझ में आ चुकी थी और अब दोनों लंबी छुट्टियों का प्लान बनाकर एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करना चाहते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।